Dear students, I am Dr. Kiran Tak, Department of Botany, Meera Girls College, उदयपुर। आज हम सेकेंड ईयर बॉटनी का पेपर फर्स्ट जो हमने अपने पुराने लेक्चर में शुरू कर दिया था, और इसके पहले हमने जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं वो टॉपिक्स थे। हमने अपने इंट्रोडक्शन में अपना सिलेबस कवर किया था, पेपर स्कीम, एग्जामिनेशन पैटर्न, ये सब देखा था। सेकंड लेक्चर में आपने टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में अध्ययन किया था, और उसके बाद में हमने हर्बेरियम की टेक्निक्स को डेफिनेशन क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा था, और कुछ बॉटनिकल गार्डन्स और हर्बेरिया के बारे में पढ़ा था। आज हमारा नया टॉपिक है जो कि फर्स्ट यूनिट का ही है, दैट इज द क्लासिफिकेशन। उसका हम पार्ट 1 आज पढ़ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है? Classification, it is the action or process of classifying any object. The object may be any living or it may be non-living object. जैसे कि एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। सिम्टम्स के आधार पर क्लासिफिकेशन इसका डिजीज का, लक्षणों के आधार पर, तो एक प्रकार से कैटेगराइजेशन हो जाता है। तो ये तो हुआ नॉर्मल। अब हम बात करें कि बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होता है वह क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज। उनके अंदर सिमिलरिटीज के आधार पर टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज है उसमें उनको क्लासिफाई करना और एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में उनको अरेंज करना। नाउ व्हाई क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है? हम बहुत सिंपल से उदाहरण से शुरू करते हैं। हम अपने घर पर भी देखते हैं कि हम, जैसे हमारा जो मटेरियल है घर का, किचन में अगर हम देखें तो हम कोई भी जो सामान है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आर्टिकल है, उसको व्यवस्थित जगह पर रखते हैं और उसको किसी पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करके रखते हैं। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, हम अपने अगर मसालेदानी घर में, हम सब अपन नमक मिर्च सारा मसाला होता है हमारे घर का, तो हम एक मसालेदानी जिसको बॉक्स कहते हैं उसके अंदर हम सामान रखते हैं। मिर्च पाउडर भी होगा, धनिया पाउडर भी होगा, उसके अंदर और भी आपकी हल्दी पाउडर भी होगा। तो हम एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको जमा के रखते हैं। उसका कारण क्या है कि जब हम सब्जी बनाएंगे तो हमें एक व्यवस्थित रूप में अपना मसाला मिल जाए। यदि हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो लाइब्रेरी में क्या होता है, यदि हमें बुक्स चाहिए तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे कि आप लाइब्रेरी में देखते हैं कि आपकी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर क्या होता है, बॉटनी डिपार्टमेंट की अलग लाइब्रेरी है, केमिस्ट्री का अलग सेक्शन है, जूलॉजी का अलग सेक्शन होता है। उसके अंदर भी अलग अलग अलमारी होती है, और उसके अंदर भी सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे कि बॉटनी में फिजियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, तो हमने क्या कर रखा है वहां पर, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के आधार पर बुक्स को जमा रखा है। तो उससे क्या हो रहा है कि हम कभी भी, जो हमको कभी बुक्स की आवश्यकता होती है, हमको रीड करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको इजीली प्राप्त कर सकते हैं। हम सीधे, हमको फिजियोलॉजी की किताब चाहिए, फिजियोलॉजी पे मैटर चाहिए, तो हम सीधी फिजियोलॉजी की शेल्फ में जाएंगे, वहीं से अपनी किताबें देखेंगे। तो ह्यूमन की नेचर है कि हर चीज को, हर, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसको हम सिस्टमेटिक मैनर में हम उसको व्यवस्थित करें। तो हम ह्यूमन कह सकते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए टैक्सोनॉमिस्ट। अब हम आते हैं थोड़ा बायोलॉजी पर। तो इस अर्थ पर कई सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएंगे। तो आवश्यकता होती है कि हम उन सबको एक साइंटिफिकली नेम दें, उसको एक स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करें। तो टैक्सो, ये जो शाखा होती है जिसमें कि हम क्लासिफाई करते हैं उसको, ये क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the classification of the organisms. Now, क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो पहला ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हम यहाँ आपको मैं बता रही हूँ कि जितने भी इस अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं, उस वैरायटी के जो प्लांट्स हैं उसको प्रॉपर रूप से नेम देना, उसको उसका डिस्टिंक्शन करना, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके हैबिट, उसके कैरेक्टर्स, उसके आपस में रिलेशन के बारे में उसको बताना। देन दूसरा मुख्य ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारा कि जो अलग अलग रिसर्चर्स के द्वारा
जो प्लांट्स के बारे में साइंटिफिक डेटा कलेक्ट किए गए हैं, उन सारे साइंटिफिक डेटा को आपस में कोरिलेट करना, उसका अध्ययन करना। देन जो डिफरेंट प्रकार के जो प्लांट्स हैं उसको एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में उसको क्लासिफाई करना। देन ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग प्लांट्स को उसका नामकरण करना। और आपको ये पता भी है, आपके हम स्कूल से पढ़ रहे हैं इसको, कि ICBN के नॉमेनक्लेचर के तहत कोई भी साइंटिफिक जो नेम है दो वर्ड से मिलके बना होता है। उसका जो पहला एपिथेट है या वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है उसके जीनस नाम को, और दूसरा जो सेकंड एपिथेट होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ICBN के हिसाब से प्लांट का नाम, हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट का नाम जो होता है, जैसे कि ब्रेसिका जेंसिया, तो फर्स्ट नेम इज उसकी जीनस है और जेंसिया है स्पीसीज। देन ब्रेसिका जैसे रापा, तो फर्स्ट नेम जीनस ब्रेसिका और उसकी अलग स्पीसीज हो सकती है, तो रापा। तो इस प्रकार से इसका नॉमेनक्लेचर करना अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। देन जब क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो इससे हमें और भी क्या फायदा हो सकता है कि हम प्लांट्स की फाइलोजेनी का अध्ययन कर सकते हैं, अर्थात उसके एंसेस्टर कौन रहे होंगे, उसके आपस में क्या रिलेशन है। रिलेशन से मतलब है कि कौन से सिमिलर मीन्स कौन किसका ओरिजिन है, कौन किससे ओरिजिनेट हुआ है, तो इसके बारे में भी हम अध्ययन कर सकते हैं, अर्थात इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ इवोल्यूशन। देन नेक्स्ट, कि यदि हमको कभी भी कोई नई स्पीसीज पता होती है तो हमारे साथ ये समस्या होती है कि उस स्पीसीज को हम एग्जिस्टिंग फैमिली में उसको फिक्स करें या उसके लिए कोई नई फैमिली ढूंढें। तो हम क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर्स पहले पुरानी फैमिली के कैरेक्टर से मिलाते हैं, उसके जीनस से मिलाते हैं, और यदि लगता है कि ये तो बिल्कुल नई स्पीसीज है, इसके कैरेक्टर्स कहीं भी किसी फैमिली से किसी भी जीनस से मैच नहीं हो रहे, तो देन वी क्रिएट ए न्यू प्लांट फैमिली। सो classification is important because it allows scientists to identify, grouping, and properly name organisms through a standardized, accepted classification which is based on similarities found in the organisms. टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स ये दो अलग अलग शब्द हैं। कई लोगों का मानना है कि दे आर सिनोनिम, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि दोनों बिल्कुल एक तरीके हैं, अर्थात और हम इन दोनों के बीच में कोई शार्प बाउंड्री भी नहीं है, दे आर रिलेटिव। तो टैक्सोनॉमी हम कह सकते हैं, फिर भी टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड डिस्क्रिप्शन। और सिस्टमेटिक्स के द्वारा उसका ओरिजिन हम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, इवोल्यूशन उसका पता कर सकते हैं, और इम्प्रूव क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्टिंग दैट रिलेशनशिप्स। तो हम एंजियोस्पर्म की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट इज टैक्सोनॉमी ब्रांच में हम क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं। और टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज कंसर्न विद द लॉज गवर्निंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। वो ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ उसमें रूल्स बनाए गए हैं। तो प्लांट टैक्सोनॉमी का जो आधार है वो किस पर आधारित है? क्लासिफिकेशन के ऊपर, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट्स। और जो टैक्सोनॉमिक नॉलेज है उन प्लांट्स के बारे में, इट इज बेस्ड ऑन देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स। सो जो नॉलेज हम इससे प्राप्त करते हैं टैक्सोनॉमी से, दैट इज वेरी यूजफुल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर एंड सो मेनी फील्ड्स। तो इसका जो अब जब हम टैक्सोनॉमी में किसी प्लांट्स का अध्ययन करते हैं तो ये हमारे कोई भी रिसर्च करनी हो, किसी आगे फर्दर कहीं स्टडी करनी हो, उसके बारे में जानना हो, तो उसमें ये मदद करती है। तो क्लासिफिकेशन क्या हुआ अब? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस टैक्सॉन बेस्ड अपॉन देयर सिमिलरिटीज। तो उनकी समानताओं के आधार पर प्लांट को क्लासिफाई करना, उनको ऑर्डर सिस्टमेटिक ऑर्डर में उनको अरेंज करना। तो उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो सिमिलर कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं और डिसिमिलर कैरेक्टर वाले प्लांट्स को एक अनदर ग्रुप में रखते हैं। क्लासिफिकेशन हर बार बदलता रहता है। अगर हम हिस्ट्री देखें
तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो बहुत सिंपल था और कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मोस्टली जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे उन पर ही आधारित था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है तो क्लासिफिकेशन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता गया, मतलब डीपली स्टडी के ऊपर आधारित होगा। उसके बाद में समय आया जहाँ पर कि हम फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर आधारित क्लासिफिकेशन दिया गया, जैसे कि लीनियस का सेक्सुअल सिस्टम जो हम डिटेल में देखेंगे। तो जो क्योंकि जो फ्लावर पार्ट्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल और परमानेंट होते हैं, तो क्लासिफिकेशन जो आया वो इट वाज बेस्ड ऑन द फ्लोरल स्ट्रक्चर्स। अब आज के समय में हम जो क्लासिफिकेशन देखते हैं वो कहलाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, विच इज बेस्ड ऑन द एडवांस टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्योंकि अब एक नई डेवलपमेंट है, इसके तहत हम क्या करते हैं, प्लांट के या ऑर्गेनिज्म के बिल्कुल डीप में चले जाते हैं, मीन सेलुलर लेवल पे हम जाते हैं। तो सेलुलर लेवल पे जो हम डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग है, तो आरएफएलपी है, एएफएलपी जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसके आधार पर हम जैसे कि दो प्लांट्स डिफरेंट प्लांट्स हैं उनका आरएफएलपी स्टडी किया जाता है और उसके आधार पर उनके जीन्स में कितनी समानता है, उसके डीएनए में कितनी समानता है, उसके आधार पर उनको ग्रुपिंग किया जाता है। तो फाइलोजेनेटिक जो सिस्टम है उसके अंदर हम जेनेटिक कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं, उसकी डीप स्टडी की जाती है। अब हम क्लासिफिकेशन का भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन के भी अलग अलग प्रकार के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। फ्रेंच बॉटनिस्ट एपी कैंडोले ने 1813 में अपनी बुक एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ बॉटनी उसमें बताया कि क्लासिफिकेशन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज एम्पेरिकल एंड द अदर इज रैशनल या लॉजिकली। जो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन है इट इज नॉट रिलेटेड टू एक्चुअल कैरेक्टर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, अर्थात इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्लासिफाइड, एंड उसमें कोई भी कैरेक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जाता कि भाई ऐसा नहीं कि उसकी मॉर्फोलॉजी ये है, दो कॉटिलेडन्स हैं या रूट ऐसी या स्टेमिन्स ऐसा, ऐसा नहीं। इसके अंदर तो इसका एग्जांपल जैसे सिम्फाला की इसकी अब कोई यूज नहीं है, ये पहले के समय में दिया गया था और क्योंकि हम हिस्ट्री देख रहे हैं थोड़ा सा उसके अंदर तो इसलिए हमने इसको मेंशन किया है। जैसे कि एम्पेरिकल ऑर्डर ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अल्फाबेट के आधार पर जैसे ए के नाम से पहले बी के नाम से पहले, तो इस प्रकार से अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन। देन दूसरा बताया गया था रैशनल लॉजिकली, इसको हिंदी में हम कहते हैं तार्किक, है ना। इट इज ये जो क्लासिफिकेशन है उसके ऑब्जेक्ट के रियल कैरेक्टर्स पर आधारित है। अब वो कैरेक्टर्स चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो चाहे वो जेनेटिक हो, लेकिन उसके रियल कैरेक्टर्स के ऊपर ये आधारित होता है। इस क्लासिफिकेशन को स्टार्टिंग में तो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था इस बुक में, लेकिन बाद में फाइलोजेनेटिक शब्द भी अब आ चुका है इसके अंदर। तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ये बहुत साधारण प्रकार का क्लासिफिकेशन है एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लांट्स, mainly their relationship mainly their relations to their values to the human races। ह्यूमंस के लिए प्लांट्स किस प्रकार से यूजफुल है उसके आधार पर, अर्थात उनकी जो इकोनॉमिक हम कह सकते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है जैसे कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के आधार पर प्लांट का क्लासिफिकेशन, मतलब मेडिसिनल प्लांट्स। देन एल्कोहल एल्कलॉइड देने वाले प्लांट्स मींस एल्कोलॉइड यील्डिंग प्लांट्स। देन ऑयल देने वाले प्लांट्स ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, टिम्बर देने वाले प्लांट्स टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स, फोडर प्लांट्स हैं। तो इस प्रकार से प्लांट्स की क्या ह्यूमन के लिए क्या उसकी यूटिलिटी है उसके आधार पर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। देन उसके बाद में आता है आर्टिफिशियल कृत्रिम। ये जो क्लासिफिकेशन है ये कुछ कैरेक्टर्स पर आधारित है और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर आधारित है और इससे प्लांट का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। देन आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है इसका बेस्ट उदाहरण है बेंटम एंड हुकर के द्वारा दिया गया एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, और ये प्लांट्स की एक्चुअल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं उसके एफिनिटीज क्या है उसके ऊपर आधारित है। अभी इसको भी हम बाद में डिटेल में देखते हैं। और अब जो आ रहा है आजकल फाइलोजेनेटिक सिस्टम, क्योंकि जैसे साइंस की टेक्निक्स का डेवलपमेंट होता जा रहा है तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम में दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। और ये जो सिस्टम होता है मोस्टली फाइलोजेनेटिक ट्रीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है,
जिससे ये हम पता कर सकते हैं कि कौन स्पीसीज किस एंसेस्टर से डिराइव हुई है। तो उनके जो कॉमन एंसेस्टर्स क्या हैं, या ये स्पीसीज इस स्पीसीज से ये इसका डेरिवेटिव ये है, इस प्रकार से हम फाइलोजेनेटिक उनका रिलेशनशिप याद कर सकते हैं और ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहलाता है। तो अर्थात ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पर